खाद्यान्न और खेती के भविष्य को आकार देने के लिए प्राचीन के साथ नवीनता का संचार जरूरी होता है। नवीन कृषि यंत्रों से खेतों और कृषि का प्रबंधन, समय, ऊर्जा, लागत, मेहनत सभी को संतुलित करके स्थानीय उपज को बढ़ाने, कृषकों में हिम्मत का संचार कर फसलों के उत्पादन में बेमिसाल लाभ अर्जित करके कृषि अभियांत्रिकी के नवाचारों से नए आयामों को विकसित करते हैं। धान की यंत्रीकृत रोपाई इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। खेतों को, कृषि को, फसलों को, उत्पादन को और किसानों को धान की यंत्रीकृत रोपाई के लिए कृषि अभियांत्रिकी का अद्भुत यंत्र है पैडी राइस ट्रांसप्लांटर, जिसने धान की नर्सरी, बुवाई, रोपाई और फसलों को नया दृष्टिकोण प्रदान किया है, जो बड़े लक्ष्यों को भेदने में कारगर है। विभिन्न चरणों में इस कृषि यंत्र से धान की फसल तैयार होती है। कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय भोपाल द्वारा ई कृषि यंत्र अनुदान योजना से इससे जुड़ा जाता है। 5 लाख रुपए तक का सुलभ अनुदान है किसानों को कृषि अभियांत्रिकी विभाग से, और पिछले समय से मशीनें यहाँ पर लोग ले रहे हैं। आज की स्थिति में लगभग 28 मशीनें ये पाटन ब्लॉक में ही हो चुकी हैं। इस मशीन की कार्यकारी क्षमता भी अच्छी है। ये मशीन लगभग 8 एकड़ पर डे इसकी वर्किंग कैपेसिटी है। काली मिट्टी में जो चैलेंज हमेशा शुरू से रहा है चलने वाला, वो भी समस्या दूर हो गई है। 4 व्हील ड्राइव मशीन है और किसानों के द्वारा ये मशीन बहुत पसंद की जा रही है, और इसलिए पाटन विकासखंड में देखा जाए तो धान का रकबा शनै शनै बढ़ते जा रहा है। पाटन विकासखंड है, ये बहुत प्रोग्रेसिव है। यहाँ के जो किसान हैं ऑलरेडी बहुत टेक्नोलॉजी से बहुत अवेयर हैं, और इस कारण से हमारा जो एरिया है राइस का, इधर पर पैडी का दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। विगत वर्ष से करीब 24,000 हेक्टेयर में धान का रकबा हुआ था। इस वर्ष करीब 35,000 हेक्टेयर में धान होना है। तो उसका मेन कारण ये है कि एक तो मशीनों का ज़्यादा उपयोग हो रहा है, जिससे किसान इसके तरफ प्रोत्साहित हो रहा है। एक तरफ वैज्ञानिक पद्धति, उन्नत कृषि, नवीन कृषि यंत्र जहां परंपरागत खेती में बदलाव ला रहे हैं, वही युवा किसानों को कृषि व्यवसाय से जुड़ने का आकर्षण भी उत्पन्न कर रहे हैं। ये जो आप सामने नर्सरी देख रहे हैं, ये 6 दिन की, आज 6वां दिन है, 5 दिन कंप्लीट हुए हैं। 6 से 7 दिन में हम इसके ऊपर जो कपड़ा लगा हुआ पुरानी साड़ी है बेसिकली वो उसको निकालेंगे। ये स्वर्णा किस्म की धान है जो 150 दिन की होती है। इस पद्धति से धान लगाने में हमको बीज की काफ़ी बचत हो रही है। इसमें हमको 10 किलो बीज मशीन में लगता है, और जो पारंपरिक तरीका है रोपा लगाने का उसमें हमको 20 किलो लगता है, और जब हम ट्रैक्टर से सोइंग करते हैं तो 40 किलो बीज लगता है। इस प्रकार से हमें बीज में भी इसमें बचत हो रही है, उत्पादन में भी फायदा मिल रहा है, और लेबर कॉस्ट भी बच रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग में धान की यंत्रीकृत रोपाई की जा रही है। किसानों को अपने पूरे खेत में रोपा लगाने में काफ़ी कठिनाई होती थी। जब से ये मशीन आई हुई तब से यहाँ पर 100 एकड़ का किसान भी राजी खुशी से अपना काम पूरा कर सीजन में रोपा लगा लेता है। मुझे कृषि अभियांत्रिकी द्वारा सब्सिडी में ये मशीन उपलब्ध कराई गई है, जिससे मुझे बहुत लाभ हुआ है। पिछले वर्ष और इस वर्ष कोविड काल में जहाँ लेबर उपलब्ध नहीं हो रही थी, लेबर 300 से 400 रुपये एक लेबर लेती है, वहाँ इस मशीन में एक दिन में 50 से 100 लेबर का काम करके हमको दिया, जिससे हमारी लागत मूल्य में बहुत कमी आई है, और इस मशीन के आने के बाद हमारा उत्पादन भी बढ़ गया है। तो हमें दोहरा लाभ हुआ है। इस मशीन की कीमत लगभग हमने 1 से 1.5 साल में, 2 साल में वसूल कर ली, जो हमसे लगी थी। हमें इसमें 5 लाख रुपए की सब्सिडी भी मिली है। धरती से उपजे धान के पौधों ने आशाओं को सार्थक बना दिया है। फसलों से उच्च गुणवत्ता वाले खाद्यान्न की उपज किसानों की जीवनदायिनी मुस्कान होती है, और देश का सुरक्षित और सुनहरा भविष्य भी। इस मशीन के आने से हमें बहुत ज़्यादा मदद मिल गई है, यूथ को बहुत ज़्यादा मदद मिल गई है। हमारे इसमें हम काफ़ी लोगों को ग्रुप में जोड़ लेते हैं, जो हमें एक एम्प्लॉयमेंट का ज़रिया मिल गया है।